हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। बायो कंप्यूटर्स क्या होते हैं और अगर हम बात करें इनका, ये हम लोगों को रादर अबाउट द ह्यूमन ब्रेन ऐसा क्या बता सकते हैं, किस तरीके से मैप आउट कर सकते हैं अबाउट विच वी डिड नॉट नो सो फार। अगर हम साइंस की बात करें, इवन विद ऑल द डेवलपमेंट्स व्हिच हैव टेकन प्लेस, देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ पार्ट्स ऑफ द ब्रेन जिसके बारे में इन डिटेल वी डोंट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये जो बायो कंप्यूटर्स आए हैं इनका क्या रोल रहेगा, किस तरीके से मस्तिष्क के बारे में कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ये बता पाएंगे, आइए आज के क्लास में हम डिस्कस करते हैं। तो ये स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। दिस इज यूनिवर्सिटी कॉल्ड एज द जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी व्हिच इज अ वेरी फेमस यूनिवर्सिटी बेस्ड आउट ऑफ यूएसए, जहां पे उन्होंने रिसेंटली एक आउटलाइन करा था प्लान जहां पे पोटेंशियल रेवोल्यूशन आया है ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस में। अब ये ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस क्या है, क्या और किस तरीके से ये काम करता है वो देखते हैं। तो ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस के तहत ना ये बायो कंप्यूटर्स को क्रिएट करना चाहते हैं जहां पे ब्रेन कल्चर्स को लैब में ग्रो किया जाएगा और उसको रियल वर्ल्ड सेंसर्स के साथ साथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ साथ कपल किया जाएगा। What will happen as a part of this experimentation, जहां पे अगर हम बात कर रहे हैं जो ब्रेन कल्चर्स को ग्रो किया जा रहा है, साइंटिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी को कैसे हार्नेस कर सकते हैं wherein they can process the power of the brain, किस तरीके से जो बायोलॉजिकल बेसिस होगा ऑफ ऑल द ह्यूमन कॉग्निशन उसको कैसे रिकग्नाइज कर पाएंगे, बी इट लर्निंग, बी इट वेरियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, उसके बारे में बेटर जान पाएंगे कि कौन सा एग्जैक्टली किस पर्टिकुलर डिजीज में या कौन से न्यूरोलॉजिकल डिजीज में कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो मैक्सिमम इफेक्ट होता है और उस पर हम काम कैसे कर सकते हैं। अगर हम बायो कंप्यूटर्स की बात करें तो जो ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस होती है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, वो एक ऐसा एरिया होता है जहां पे यू कैन स्टडी टू क्रिएट इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग यूनिट्स, जहां पे आप ऑर्गेनॉइड्स को यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनॉइड्स विल बी दोज ब्रेन सैंपल्स या ब्रेन कल्चर्स जिसको लैब में ग्रो किया जाएगा। 3D कल्चर्स होंगे ब्रेन टिश्यू के जिसको ह्यूमन स्टेम सेल को यूज करके बनाया जाएगा। ये जितना भी स्ट्रक्चरल फंक्शन है ब्रेन का या जो फंक्शनल फीचर्स है किसी भी डेवलपिंग ह्यूमन ब्रेन के, उन सारी की सारी चीजों पे फोकस करेंगे एंड यूजिंग दोज कंपोनेंट्स, यूजिंग दोज वेरियस कॉग्निशंस, इस पे अलग अलग डिवाइसेस को कपल करके ये बताया जाएगा कौन से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को किस तरीके से हम काम में लेकर आ रहे हैं, कैसे इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग जो यूनिट्स की तरह इनको क्रिएट किया जाएगा। साइंटिस्ट का अल्टीमेट एम है कि हम बायो कंप्यूटर्स को इस तरीके से क्रिएट करना चाहते हैं या उन बायो कंप्यूटर्स को क्रिएट करना चाहते हैं जो कि लैब ग्रोन ब्रेन कल्चर्स होंगे और इनको रियल वर्ल्ड सेंसर्स के साथ कपल करके वी वांट टू गिव इट अ शेप, एक हम ऐसा आउटपुट देना चाहते हैं ताकि हम लोगों को बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में पहले पता लग जाए। What will be the process like? We will have like the brain organoid, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, केमिकल फ्यूजन, ऑप्टोजेनेटिक्स या कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल इनपुट जैसे रेटिनल ऑर्गेनॉइड्स, मल्टीपल ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स, इन सब पे फोकस करेंगे एंड इन द आउटपुट हम लोगों को इमेजेस मिलेंगे। देयर विल बी अ लॉट ऑफ फ्लोरेसेंस इफ वी फोकस अपॉन कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी। ड्यू टू द 3D कल्चर सिस्टम हम स्केलेबिलिटी, वायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी पे फोकस करेंगे। जो भी कल्चर कंडीशंस होंगे, सेल एनरिचमेंट होगा, उस पर ध्यान दिया जाएगा। एंड द टूल्स, द मैक्सिमम टेक्नोलॉजी जिसका फोकस किया जाएगा, दैट वुड बी बिग डेटा मैनेजमेंट टू स्टोर द डेटा, मशीन लर्निंग फॉर ऑल द इनपुट्स दैट वी आर गेटिंग आउटपुट इन सच अ मैनर ताकि हम इस सब सारी की सारी चीजों को इन सिंक रख पाए। कमिंग टू बिल्डिंग ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स इन द लैब, इसको कैसे बनाया जाएगा, किस तरीके से बनाया जाएगा, तो साइंटिस्ट ऐसे 3D स्कल्पचर्स को या 3D कल्चर्स को बनाएंगे जो आप इस इमेज से देख सकते हो। सो ब्रेन टिश्यू का जो 3D टाइप का स्ट्रक्चर होगा, दिस इज वन ऑफ दोज एग्जांपल्स जहां पे ह्यूमन सेल को यूज किया जाएगा, ह्यूमन स्टेम सेल को, और ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स में हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल फीचर्स ब्रेन की इजिली पढ़ पाएंगे जहां पे देयर वुड बी अ ह्यूमन ब्रेन डेवलपमेंट। Another part would be they will be testing a lot of drugs की drugs के uses से which specific part of the brain gets affected, उसका result क्या होता है, क्या हम लोगों के कोई sensory organs में कोई functionalities में कोई changes आते हैं। ब्रेन ऑर्गेनाइज को डेवलप करने के लिए जो सेंसरी इनपुट्स हैं, ब्लड सर्कुलेशन है, थोड़ी दिक्कत ऑब्वियसली आएगी बिकॉज ब्रेन डज नीड अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ब्लड। तो वहां पे किस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन हो गई, देयर विल बी अ लॉट ऑफ इनपुट्स व्हिच आर ब्रेन कैप्चर। अगर हम ऑन अ डेली बेसिस भी बात करें
from the moment we are awake and rather not, while we are sleeping our brain is at work. तो अगर हम कभी भी बात करें what are the major functions जहाँ पे ये काम कर रहा होगा और किस तरीके से हम ब्लड सर्कुलेशन को मैनेज कर सकते हैं इन सारे सेल्स में, थोड़ा सा मुश्किल होगा. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी माइट नॉट अचीव 100% sophistication और ग्रोथ. बायो कंप्यूटर्स ह्यूमन ब्रेन्स की तरह होगा जहां पे हम कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाएंगे. ये ऑर्गेनॉइड्स रिवील करेंगे बायोलॉजिकल बेसिस को, जो भी ह्यूमन कॉग्निशन का, लर्निंग, मेमोरी, उन सारे के सारे मेजर सेंटर्स को बताया जाएगा. Along with that, they can help in drug development, decoding the pathology of a lot of degenerative diseases like the Parkinson's disease, microphilia. अगर हम बात करें, even from the figure, you can take a look कि healthy brain, Parkinson's brain before the symptoms and the Parkinson's brain like जब symptoms पता लग गए, once the symptoms are there, किस तरीके से change होता है, what exact parts of the brain are changing, what exact parts of the brain are working or not working properly, या कहाँ पे क्या issue आ रहा है, that is something, those important अगर हम बात करें those important या complex information processing systems can be worked upon a bit beforehand. लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भाई इतना बड़ा अगर काम साइंटिस्ट करने जा रहे हैं बिना चैलेंजेस के, ऑब्वियसली चैलेंजेस आएंगे. सबसे बड़ा चैलेंज, डायमीटर बहुत छोटा होता है, 1 मिलीमीटर का डायमीटर होता है, विच यू कैन नॉट सी बाय द नेकेड आइज. और 1 लाख से भी ज्यादा सेल्स के कम ऑन एन एवरेज इनकी कैपेसिटी होती है, जहां पे कंप्यूटिंग कैपेसिटी लिमिट हो जाती है. एवरी सेल कैन नॉट बी 100% वेल कल्चर्ड, तो हो सकता है कुछ वहां पे नेगेट भी हो जाए. रिसर्चर्स को ऐसा डेवलप, एक माइक्रोफ्लूइडिक सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा ताकि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते रहे, वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करते रहे. else that entire product, else that entire organoid will become disastrous से मतलब वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर उसमें से आप, you won't clean your brain. Same happens with brain. It needs a proper supply of oxygen, it needs a proper supply of the nutrients, तभी वो 100% function करता है. हाइब्रिड सिस्टम्स की अगर हम बात करें, ये जनरेट करेंगे लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा को, जहां पे इनको स्टोर किया जाएगा बिग डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर में. अलॉन्ग विद दैट, यूजिंग अ लॉट ऑफ एडवांस एनालिटिकल टेक्निक्स. देन एथिक्स टीम ने प्रपोज करा कि भाई आइडेंटिफाई करो, डिस्कस करो, एनालाइज करो एथिकल इश्यूज को भी एज अ पार्ट ऑफ द कोर्स ऑफ वर्क. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम किसी को हार्म नहीं कर रहे. एंड वंस this particular brain organoid is being given a lot of input, we do not want कि भाई chat GPT जैसा कुछ आ जाए, and out of abruptly, we are being given certain instructions. But एक पार्ट ये होगा कि इट्स जस्ट लाइक अ लाइफ थिंग, नॉट लाइफ एग्जैक्टली. हाँ, जहाँ पे इनपुट का पार्ट हम दे रहे होंगे, विदाउट दैट अगर हम इस माइक्रोफ्लूइडिक सिस्टम को ही खत्म कर देंगे, सो दीज सेल्स कैन नॉट वर्क अपॉन इटसेल्फ. आज की क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर. हैव अ फैंटास्टिक डे. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीवन, एंड अ वेरी हैप्पी होली. थैंक यू. स्टे सेफ एंड स्टे वेल.